तो हम थे कॉजेज़ ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का एक कॉज है म्यूटेशन। म्यूटेशन कहते हैं सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। जब आपके जेनेटिक मटेरियल में कोई अचानक से चेंजिंग आ जाए तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। ये भी कॉज होता है वेरिएशन का। सेकंड है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मैंने आपको बताया था कि बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जब आपको मैंने सेल डिवीज़न पढ़ाई थी तब मैंने आपको क्रॉसिंग ओवर का बताया था कि जब ये पार्ट एक क्रोमोसोम का इसमें शिफ्ट होता है या दूसरा पार्ट दूसरे क्रोमोसोम में शिफ्ट होता है तो इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये होता है बिटवीन नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। थर्ड है एनवायरनमेंट। कि एनवायरनमेंट में समटाइम आप एनवायरनमेंट की वजह से हमारी बॉडी में चेंजिंग आती है। जैसे कि फिशेस को जब पानी नहीं मिल रहा था, समंदर सूख गए थे, तो फिशेस ने अपने स्केल्स को हार्ड कर लिया, स्किन हार्ड कर ली और वो रेप्टाइल्स बनते गए। ओल्ड टाइम में ऐसा होता था। तो ये था एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट क्या होता है कि वेरिएशन में क्या होता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ये आपको मैंने अभी लॉ पढ़ाया था कि जब हमारे गैमेट में डिवीज़न होती है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, तो हर गैमेट अब अलग अलग से अपना काम परफॉर्म करेगा। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास मेल के अंदर स्पर्म बहुत ज़्यादा आते हैं और एग होता है हमारे पास एक। तो अब ज़रूरी नहीं ये वाला इसके साथ फ्यूज़ होगा, ये वाला भी इसके साथ फ्यूज़ हो सकता है, यहाँ पर भी सक्सेसफुल हो सकती है। मीन्स कोई भी स्पर्म किसी भी एक एग्स के साथ फ्यूज़ होगा। अब इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो ज़रूरी नहीं इसके पास हो, इसके पास जो होगा इसके पास नहीं होगा। मीन्स हर स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होगा। अब वो उस कंडीशन पे डिपेंड है कि कौन सा स्पर्म इस एग के साथ फ्यूज़ होके जाइगोट या एग बनाता है, जाइगोट बनाता है। और सेकंड लास्ट वन होती है फर्टिलाइजेशन। कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन आपकी कोई इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा, कोई मतलब कि चेंजिंग नहीं आ रही। या फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि सम टाइम आपकी, कैसे समझाऊँ, आपका डिफेक्ट आ जाता है, इससे भी कह सकते हैं, या आपके स्पर्म उस जगह नहीं जा पाते, तो फर्टिलाइजेशन में भी आपकी वेरिएशन कॉज हो सकती है। एवोल्यूशन क्या होती है? इन विच डेसेंट आर बेटर देन एंसेस्टर्स। जो हमारे आबा व अजदाद थे उनके बाद जो स्पीशीज़, मतलब कि उनके जो फॉरेन अब प्रोड्यूसर्स हो रहे हैं, डिसेंट हो रहे हैं, जो ऑफिस स्प्रिंग है, वो उनसे डिफरेंट हैं या उनसे अच्छे हैं, तो इसको कहते हैं एवोल्यूशन मीन्स चेंज है। एवोल्यूशन की एक थ्योरी आई थी जिसको थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है और डार्विन थ्योरी भी कहा जाता है। डार्विन एक इंग्लिश पर्सन थे। उन्होंने 1859 में एक बुक पब्लिश किया था जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशी। उसमें एक थ्योरी दी गई थी जिसका नाम था डार्विन थ्योरी। उसमें डार्विन ने क्या कहा था कि नेचुरल सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच स्पीशी अडाप्ट टू देयर एनवायरनमेंट इन द it is the engine that drive evolution. The mechanism that the driven proposed of the evolution is the natural selection. डार्विन ने ये कहा था कि स्पीशी जो है, हम जो स्पीशी कहते हैं सिंगल कोई भी इंडिविजुअल को, तो वो जो एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट अडाप्ट करती है, सर्दी के हिसाब से सर्दी में रहेगी, एनवायरनमेंट हार्श है तो अपनी चेंजिंग लाएगी बॉडी में उस एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो यही एवोल्यूशन की वजह बनती है। और जो एनवायरनमेंट को सुइटेबल तरीके से अडाप्ट कर ले वही आगे जाके सक्सेसफुल स्पीशी बनती है। ये थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये डार्विन थ्योरी जिसको डार्विन इंग्लिश मैन ने दी थी। इसमें फर्स्ट पोस्टुलेट ये था कि नेचुरल सिलेक्शन क्या था कि जो जिस चीज़ को, जिस स्पीशी को नेचर सेलेक्ट करे। The population of evolving species adapt to the changing environment and is based on the phenomena of the survival of the fittest. अब समटाइम आपका एनवायरनमेंट हार्श हो जाता है,
ज़्यादा कोल्ड आ जाती है, तो जो ज़्यादा फिट पर्सन होगा वो उस कोल्ड को झेल पाएगा, या ज़्यादा गर्मी होगी तो जो फिट होगा, जो हेल्दी पर्सन होगा, वो इस एनवायरनमेंट को बर्दाश्त कर पाएगा। जो कमज़ोर होंगे वो उस एनवायरनमेंट में मर जाएंगे। तो ये था नेचुरल सिलेक्शन। सेकंड है कंपटीशन। कंपटीशन कहते हैं डिमांड बाय द एंटाइटीज फॉर द लिमिटेड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। अब इतनी सारी स्पीशी हैं, अब उतना फूड इंसान के लिए अवेलेबल नहीं है जितनी स्पीशी है। सो यहाँ पे इस माहौल में कंपटीशन बढ़ गया है। सो जो ये कंपटीशन जीत पाता है वही इस एनवायरनमेंट में रह पाता है। जैसे जिस कंपटीशन जो लड़ करके फाइट करके जो बहादुर बन के अपना खाना अपना हक ले पाता है, वही यहाँ पे सक्सेसफुल होता है। थर्ड है एडाप्टेशन। एडाप्टेशन इज द रिजल्ट ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट दैट इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल। एडाप्टेशन कहते हैं चेंजिंग को। अब एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने अंदर जो एडाप्टेशन लाना, चेंजिंग लाना, यही सर्वाइवल का चांस बढ़ाता है। फोर्थ वन है वेरिएशन। वेरिएशन का भी आपको बताया कि चेंज कैसे आती है स्पीशी में, तो वो हमारी वेरिएशन होती है। ओवर प्रोडक्शन कॉज अकर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ मोर एंटिटीज देन विच कैन लिव। अब इतना फूड अवेलेबल नहीं है जितनी स्पीशी बढ़ती जा रही है। सो ओवर प्रोडक्शन की वजह से भी हमारी नेचुरल सिलेक्शन सर्वाइव कर सकती है। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा 100 प्रोड्यूस हुए, उनमें से 5 सर्वाइव कर पाए, 95 ख़त्म हो गए। अब जब प्रोड्यूस ही 5 होंगे तो कितने बचेंगे? एक